सो व्यूअर्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे केस। केस से मेरा मतलब, केस वर्ड अगर आपके सामने आएगा तो सबसे पहले ना आपके दिमाग में पुलिस स्टेशन या पुलिस केस इस तरह की बातें दिमाग में आएंगी। बट यहाँ पर मेरा वैसा कोई मतलब नहीं है, अभी तो सब ठीक ठाक ही चल रहा है, मतलब ऐसी नौबत नहीं है। बट आज हम जो केस डिस्कस करेंगे वो नाउन और प्रोनाउन के केस डिस्कस करेंगे। नाउन के केस क्या होते हैं, प्रोनाउन के केस क्या होते हैं। प्रोनाउन के केस आपने सुने होंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। तो बेसिकली प्रोनाउन के और नाउन के कौन कौन से केस होते हैं, कैसे वो यूज होते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ उनके क्या रूल होते हैं, वो सब चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स, गर्मी का तो कोई अंदाज़ा नहीं है, मतलब पंखे के नीचे, कूलर के नीचे पसीने आते रहते हैं। तो केस को डिस्कस करने से पहले फटाफट आप एक काम कर लीजिए, इस लिंक को अपने सभी स्टडीज़ ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। उससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें तो केस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। केस, नाउन। सबसे पहले हम नाउन के केस डिस्कस करते हैं। तो केस क्या करता है केस का काम होता है सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है। पोजीशन का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर वो नाउन या प्रोनाउन जिसके हम केस की बात कर रहे हैं, जिस नाउन प्रोनाउन के केस की बात कर रहे हैं, वो नाउन या प्रोनाउन उस सेंटेंस में कहाँ स्टैंड करता है, ये बताने का काम करते हैं केस। तो यहाँ पर इन सभी केसेस को डिस्कस करेंगे। कितने केस होते हैं, कितने केस नहीं होते हैं, नाउन के कौन से होते हैं, प्रोनाउन के कौन से होते हैं, कैसे यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो फटाफट से जुड़े और इस लिंक को शेयर कर दें अपने सभी स्टडीज़ ग्रुप में। तो सबसे पहला जो केस होता है दैट इज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, अभी हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो नाउन के केस ही डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नाउन के कौन कौन से केस होते हैं वो सब डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला केस होता है नॉमिनेटिव। इसको आपने सुना होगा सब्जेक्टिव के नाम से, सब्जेक्टिव केस के नाम से आपने सुना होगा। ये प्रोनाउन का भी केस होता है। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस दो तरीके से यूज किया जाता है, डेटिव, डेटिव फॉर्म में यूज करते हैं इसको हम लोग, और दूसरा होता है एक्यूसेटिव, एक्यूसेटिव केस। डेटिव और एक्यूसेटिव केस दो तरीके से इसको यूज किया जाता है। बाद में अलग अलग डिफाइन करेंगे तो जरूर मैं आपको बताऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कितने केस होते हैं। उसके बाद आता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। उसके बाद इन द लास्ट आता है हमारा वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। तो चार हमारे बेसिक केसेस रहते हैं जो जिन केसेस में नाउन को हम लोग यूज करते हैं। कुछ लोग डेटिव एक्यूसेटिव को अलग अलग बताते हैं तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये 4 ही होते हैं, इनकी ब्रांचेज या इनमें से निकाल करके आपको बताया जाता है। लेकिन इससे पहली वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूँ, मेरा मकसद है ग्रामर को इजी करना, ना कि उसको बढ़ा चढ़ा करके इस फॉर्म में लेकर के जाऊँ कि आप उसको समझ ही ना पाए। तो हमारा पर्पज है इसको आसान करना, इसको मुट्ठी में लेकर के आना, इसका रायता नहीं फैलाना। इसका रायता फैलाना हमारा पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज है इसको मुट्ठी में लेकर के आना, इसको पॉकेट में लेकर के आना, इसको इजी बनाना कि चुटकियों में आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व करें। इसके अलावा भी जो नाउन होते हैं वो दो और तरीके से यूज होते हैं। पहला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के तौर पर। दूसरा हमारा है केस इन एपोजिशन ऑफ अ नाउन, एपोजिशन, एपोजिशन, ओपोजिशन नहीं, एपोजिशन। अब क्या होते हैं ये भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा मैं, मतलब ये भी आपको समझाऊंगा मैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, वोकेटिव, और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और एपोजिशन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों केस नहीं है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस के अंदर उस नाउन की पोजीशन तो है। चूंकि हम केस डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं पोजीशन भी आपको बताऊंगा कि इन दो तरीके से भी नाउन को यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इनकी डेफिनेशंस एक एक करके और एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ रही है तो फटाफट से एक लाइक बटन तो दबा ही सकते हैं। चलिए क्या कहता है राइटर, राइटर मतलब अभी तो मैं ही राइटर हूं। सबसे पहले नंबर पर आता है नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब होता है जब आपका नाउन क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, जब आपका नाउन होगा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, रमेश राइट्स ए लेटर, रमेश राइट्स अ लेटर, ये आपकी वर्ब है।
वर्ब को जो काम, वर्ब को जो करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट होगा वो केस कौन सा होगा, नॉमिनेटिव। मतलब कि अगर एक नाउन को सब्जेक्ट की पोजीशन पर रखेंगे, समझ लीजिए पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक तो आपको ध्यान रखनी होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केस, केस मतलब पोजीशन, पोजीशन मतलब उस नाउन की पोजीशन। तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। किसमें होगा, नॉमिनेटिव केस में। ध्यान रखें, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस के अंदर होता है। एक और एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं, मिंटी इज अ गुड गर्ल, मिंटी इज अ गुड गर्ल, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट मतलब नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस नहीं कह रहा। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये जो मिंटी वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, ये नाउन है, पता है नाम है, नाउन है, तो इसकी पोजीशन सेंटेंस के अंदर क्या है। तो जब पोजीशन आपसे पूछेंगे ना, तब आप बताएंगे कि जिसकी पोजीशन है नॉमिनेटिव। जो सब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशन नॉमिनेटिव होती है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, नॉमिनेटिव, या फिर इसको सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। इसके लिए आसान तरीका क्या है, जो आपकी वर्ब है ना, वर्ब, और वर्ब के बाद का जो सेंटेंस बचता है, जैसे राइट्स अ लेटर, इसके आगे ना आप हु लगा दीजिए, हु। तो हु लगाने से क्या बनेगा, वर्ब, और उसके आगे का जो सेंटेंस है, मतलब जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट से पहले आप हु जोड़ दीजिए। तो हु राइट्स अ लेटर, तो जो आपका रिप्लाई आएगा ना वो होगा आपका नॉमिनेटिव केस। जो रिप्लाई आएगा वो क्या होगा आपका, नॉमिनेटिव केस। मतलब सब्जेक्ट रिप्लाई करके सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट का जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, नॉमिनेटिव। क्या पोजीशन होगी, नॉमिनेटिव। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ऑब्जेक्टिव। सेकंड हमारा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे बच्चे पर्सनल चैट करते रहते हैं, मैं कहता हूँ आप पढ़ें। और जल्दी ही इस वीक के एंड में जो है मैं एक टेस्ट लेने वाला हूँ, जिसके अंदर नाउन के कुछ रूल रहेंगे जो पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ प्रोनाउन के भी सेंटेंसेस उसके अंदर रहेंगे, कुछ ऐसे नाउन रहेंगे जो मैंने आपसे कलेक्टिव नाउन की जो वीडियो डिस्कस करी थी उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप उसकी तैयारी करें, फ्राइडे सैटरडे को टेस्ट हो सकता है। एक नोटिफिकेशन वीडियो आपके लिए मैं डाल दूंगा उससे पहले, ठीक है, शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूंगा कि कब होगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो आप उसकी तैयारी करें, पर्सनल चैट्स पर ध्यान कम दें, और अगर आपको कुछ समझ में आता है, नहीं आता है, तो उसके बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल आप पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो क्या कहता है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है या उस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। मतलब अगर एक नाउन को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर बिठा दिया जाए और उसकी पोजीशन को से के बारे में पूछा जाए कि जी इसकी पोजीशन तो बताओ, तो हम क्या कहेंगे कि जी ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, रमेश राइट्स ए लेटर। रमेश राइट्स अ लेटर, लिखने वाला है, ये काम किया है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो सेंटेंस के अंदर वर्ब होती है ना, उसका जो इफेक्ट जिसके ऊपर जाकर के गिरता है, उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है, उसका असर जिसके ऊपर पड़ता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मोहन को थप्पड़ मारा, काम को करने वाला मैं, काम किया मैंने मारने का, थप्पड़ मारने का मैंने काम किया, जिसको जाकर के वो लगा, मतलब उस काम के करने का असर जिसके ऊपर पड़ा वो होगा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ए लेटर जो वर्ड है, रमेश ने पत्र लिखा, रमेश ने लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा। तो इसका मतलब जो ए लेटर है ना, अगर इसकी पोजीशन आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे जी ये ऑब्जेक्टिव केस है। इस लेटर का क्या केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। कुछ और इसके बारे में समझ लीजिए, जैसे कि राहुल ब्रोक द प्लेट, राहुल ब्रोक द प्लेट, राहुल ब्रोक द प्लेट। अब आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज द सब्जेक्ट, इसका केस भी सब्जेक्टिव है, ये आपकी वर्ब है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, इट मीन्स इट्स पोजिशन इज ऑब्जेक्टिव। दिस इज द ऑब्जेक्ट, इट मीन्स, इट क्लियरली शोज यू दैट इट मीन्स इट इज इन द ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आया होगा आपको शायद ये। उसके बाद कहता है कुछ ऐसी वर्ब होती है, मतलब कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। आपको सबको पता है ऑब्जेक्ट जिन वर्ब के साथ आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है। वर्ब का भी चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो ये आपको बताऊंगा मैं। तो कहता है सम ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या करती हैं, सम ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। दो तरह के ऑब्जेक्ट रहते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है लिविंग ऑब्जेक्ट
एक होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एक होता है लिविंग ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जैसे सोहन गेव मोहन ए बुक। अब ये सोहन मोहन किसी दिन केस करेंगे, ये वाला केस नहीं करेंगे, ये असली वाला केस करेंगे कि हमारे नाम को ना बहुत यूज किया जाता है, कि केस में भी यूज किया जाता है। अब ये रियल वाला केस कभी किसी यूट्यूबर पे आएगा तो मुझे तो अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, बट फिर भी चलो अब तक तो कोई केस नहीं चल रहा है, इसलिए ये वाला केस समझ लेते हैं। तो सोहन गेव मोहन अ बुक, तो यहाँ पर ना हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आए हैं फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आए हैं। फर्स्ट इज मोहन, सेकंड इज अ बुक। अब इसके पीछे क्या कहानी वो समझ लीजिए। जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, मोहन इज लिविंग, ए बुक इज ए नॉन लिविंग। राइटर कहता है, राइटर मतलब अभी के लिए मैं अपने नोट्स में से ही पढ़ रहा हूं, तो राइटर क्या कहता है, जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारा नॉन लिविंग होता है वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग क्या होता है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब रूल क्या कहता है, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे दैट इज मोहन, इस सब्जेक्ट में जो इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहते हैं डेटिव केस। क्या कहते हैं? डेटिव केस। क्या कहते हैं? डेटिव केस। समझ लीजिए, दो तरह के ऑब्जेक्ट है, लिविंग नॉन लिविंग, इनको कैटेगराइज करेंगे तो क्या कहता है, लिविंग ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग को बोलेंगे जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इन दोनों में से हमारा जो इनडायरेक्ट है, मतलब जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसको क्या कहेंगे? डेटिव। क्या कहेंगे? डेटिव। अब इसका दूसरा केस मैंने बोला था, इसी में से एक और ब्रांच निकलती है डेटिव के अलावा, वो थी एक्यूसेटिव। क्या थी? एक्यूसेटिव। डेटिव और एक्यूसेटिव। डेटिव मतलब आपका जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो एक्यूसेटिव था वो क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। अगर हमारे नाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, अब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है, आप समझिए इस बात को, अमूमन जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो वर्ब के होते हैं। जैसे राइट्स ए लेटर, तो लिखने का असर ए लेटर के ऊपर पड़ता है, दैट इज वाई हम लोग कहते हैं कि ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब रूल क्या कहता है? एक्यूसेटिव मींस ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। जैसे माई बुक, माई बुक इज ऑन द टेबल। अब मैं कहता हूं बुक का और टेबल का रियल में कोई कनेक्शन नहीं है, या है? चलिए है, किसी ने कहा होगा है, तो बुक का और टेबल का तो कनेक्शन है, लेकिन हमारी जो वर्ब है ना, इज का इस टेबल के साथ कोई कनेक्शन नहीं। ये इज आपकी जो वर्ब है वो माई बुक के लिए है, टेबल का इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ऑन का इससे वास्ता है, ऑन का इससे वास्ता है। ये ऑन इसके साथ एक पोजीशन को फिक्स कर रहा है। तो ये जो टेबल है, ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, ये इस ऑन के ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर काम करता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, फिर समझ में आएगा। मिंटी इज डांसिंग इन द रूम। मिंटी इज डांसिंग इन द रूम। मैं कहता हूं डांसिंग का रूम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये अपने आप में खत्म है। मिंटी इज डांसिंग, फाइनल फिक्स। बट हमने इसके अंदर एक प्रीपोजिशन ऐड करी इन, जो कि जगह को दिखाती है। जगह को दिखाने के लिए फिर उसके लिए हमने एक जगह फिक्स करनी पड़ी, जाहिर सी बात है। मिंटी डांसिंग इन द रूम के लिए मिंटी इज डांसिंग तो अपने आप में अप्रोप्रिएट है, कंप्लीट हुआ। बट हमने उसके बाद एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल करी इन, जो कि प्लेस को शो करती है। उसके लिए हमने एक प्लेस को वहां पर रखा। इसका मतलब जिस प्लेस को हमने रखा वो डांसिंग के लिए तो नहीं है ना, वो तो उस प्रीपोजिशन के लिए है जिसको हमने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर एक्यूसेटिव केस का मतलब होता है जब आपका ऑब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, उसको बोलेंगे एक्यूसेटिव केस। उसके बाद आता है पोजेसिव केस। थर्ड हमारा केस है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस कौन सा केस है? पोजेसिव। सुना होगा आपने। पोजेसिव केस का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई नाउन, जब भी कोई नाउन, व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोजेशन, व्हेन अ नाउन, जब कोई नाउन डिनोट्स पोजेशन, जब कोई नाउन किसी चीज के ऊपर अपना पोजेशन दिखाएगा, ये मेरी है, ये तो मेरी है, पोजेशन या फिर ओनरशिप, मालिक बन गया जी मैं तो इसका। क्या बन गया? मालिक। ओनरशिप या पोजेशन जब कोई नाउन दिखाएगा तो वो उस नाउन का पोजेसिव केस होगा। कौन सा केस होगा? पोजेसिव। पोजीशन ही होती है,
बेसिकली स्टूडेंट्स ये पोजीशन होती है। जब कोई नाउन कहेगा जी मैं तो यहाँ पर काम करूंगा, ठीक है भाई, आप सब्जेक्टिव पोजीशन पर हो। जब कोई नाउन कहेगा जी मैं काम नहीं करूंगा बल्कि मेरे ऊपर काम का इफेक्ट पड़ेगा, तब क्या होगा, ठीक है जी, आप ऑब्जेक्टिव में केस में जाओगे। जब कोई नाउन कहेगा मैं तो यहाँ पर किसी चीज को अपना बनाने की बात करूंगा, तब आप कहोगे जी आप पॉजेसिव की पोजीशन में जाओगे या फिर पॉजेसिव केस के अंदर जाओगे। यहाँ पर जनरली क्या होता है, नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ लगा करके पॉजेसिव केस को डिनोट किया जाता है। पॉजेसिव केस को डिनोट करने के लिए आप अपोस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। जो भी आपके लिविंग नाउन है, मतलब कि लिविंग नाउन है, मोहन सोहन किसी के नाम है ना, लिविंग है, उनके साथ तो आप लगाएंगे जी अपोस्ट्रोफी एस। लेकिन जो आपके नॉन लिविंग जो भी आपके नाउन रहेंगे उनके साथ आप लगाएंगे ऑफ। जैसे कि मैं कहता हूं मोहन्स बाइक, मोहन की बाइक के लिए आप लिखेंगे मोहन्स बाइक। पॉजेसिव का मतलब इसकी ना, इसकी वो चीज है, इसका वो सामान है, उसी को तो पॉजेसिव कहेंगे ना। बताना पड़ेगा ना मोहन की बाइक है, तभी तो मोहन पॉजेसिव केस में आएगा जब हम बोलेंगे। तो मोहन की बाइक के लिए मोहन्स बाइक। राहुल की बुक के लिए आप क्या यूज करेंगे, राहुल से बुक। लेकिन अगर मैं कहूं कुर्सी की टांग, कुर्सी की टांग, तो चेयर्स लेग नहीं बोलेंगे, चेयर्स लेग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेग ऑफ चेयर, लेग ऑफ चेयर, यहां पर ये यूज करेंगे। तो ये होता है पॉजेसिव केस। अपोस्ट्रोफी एस से बनता है और ऑफ से बनता है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो इसके कुछ और भी रूल होते हैं, वो भी मैं डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन अमूमन मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको बताया। इफ योर noun is living then you have to use apostrophe s. If your noun is non-living in non-living form then you will use off in spite of using apostrophe s. Now come to the fourth case, that is vocative case. vocative case, vocative सुना है कभी, किसने सुना है कमेंट करके बताओ फटाफट, किस किसने आज से पहले सुना है vocative केस। vocative, वोकेटिव, चलिए किसी ने तो सुना है लेकिन मतलब का शायद आपको नहीं पता होगा। क्या कहता है, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन क्या करेंगे, इज यूज्ड टू कॉल, इज यूज्ड टू कॉल, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को बुलाने के लिए, इधर आ भाई इधर आ, बुलाने के लिए मतलब जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन को आवाज देकर के बुलाएंगे ना, तो वो कौन सा केस होगा, वो वोकेटिव केस होगा। कौन सा केस होगा, वोकेटिव। मोहन, फिर से मोहन, अब तो केस होगा, अब तो केस होगा। मोहन कम हेयर, मोहन कम हेयर, मैंने क्या लिखा, मोहन कम हेयर। यहां पर जो मोहन है ना, इसको आप बुला रहे हो ना, मोहन इधर आ, तो ये वोकेटिव के, सब्जेक्टिव नहीं है, मोहन ने कोई काम नहीं किया, कभी आप इसको सब्जेक्टिव समझो ना, यहां पर ये कोई काम तो कर थोड़ा रहा है, यहां पर ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये इसको सिर्फ बुलाया गया है। बुलाने वाला हो सकता है मैं हूं, मैं कहता हूं गीता इधर आ, सुनीता इधर आ, सुमन इधर आ, मोहन इधर आ, सोहन इधर आ, अंकुर इधर आ, मैं ऐसे बुला रहा हूं ना सभी को, ऐसे हाथ मार मार के बुला रहा हूं ना, तो इसका मतलब मैं बुला रहा हूं तो काम तो मैं कर रहा हूं ना। वहां पर जिसको बुला रहा हूं वो तो सिर्फ सुनेगा। अब सुनेगा का मतलब है वो आएगा, उसको बुला रहा हूं। अगर मैं उसको बुला रहा हूं तो जिस इंसान को आप बुला रहे हो वो वोकेटिव केस है। जिस इंसान को आप बुला रहे हो वो कौन सा केस होता है, वोकेटिव केस होता है। पसीना बहुत बहा दिया गया है आज की क्लास में, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कम हेयर मोहन, कम हेयर मोहन, कम हेयर मोहन, तब भी मोहन यहाँ पर वोकेटिव केस बनेगा। अब मैं बात करूंगा दो उन पॉइंट्स की जो मैंने बोला था कि केस के अलावा भी अलग तरीके से यूज किया जाता है नाउन को, जो कि आप उनको केस के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे जी केस का बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इनको भी उसके अंदर ठूस देंगे। भाई एक छोटी थैली और ले लीजिए ना, आपके दो हाथ हैं, एक थैली में इतना भरने की जरूरत नहीं है कि फिर वो फटे, और वो फिर इस हाथ से भी नहीं ली जाएगी, इस हाथ से भी नहीं ली जाएगी। बेटर है कि आप दो, आपके अगर आपके दो हाथ हैं और अगर आपको उतना वजन उठाना है तो फिर आप उनको थोड़ा बांट लीजिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, समझ रहे हैं ना। पसीना बहुत बहा दिया गया है स्टूडेंट्स, अगर अब भी नहीं समझेंगे ना तो फिर मतलब समझ लीजिए आप बहुत कुछ हो सकता है, श्राप दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। मजाक था भाई, श्राप नहीं दूंगा मैं चाहता हूँ आप सभी कामयाब हो, सभी अच्छी जॉब लगे,
सभी अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें। उसके बाद कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कई बार नाउन क्या करता है, यूज होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के तौर पर यूज किया जाता है। काफी देर हो चुकी है, चलिए वीडियो शायद लंबी हो रही है, बट इंफॉर्मेशन आपको सारी देना जरूरी है फ्रेंड्स, अदरवाइज फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब कहता है सम वर्ब्स डू नॉट कंप्लीट द मीनिंग, सम वर्ब्स डू नॉट कंप्लीट द मीनिंग, दे आर नोन एज लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स, कुछ वर्ब्स का अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, खक होती है, खक, उनका अपना मीनिंग होता ही नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब्स के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कई बार हम लोग एक नाउन का यूज कर लेते हैं। अब जिस नाउन का यूज कर लेते हैं उस केस को हम कहेंगे जी ये तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, उसको अलग से केस में डिफाइन नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। लिंकिंग वर्ब से मोस्टली क्या होती है, बी वाली फॉर्म रहती है, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, बिकम हो गया, इस तरीके से होती है। जैसे कि एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, सुमित इज अ डॉक्टर, सुमित इज अ डॉक्टर, सुमित इज अ डॉक्टर, डॉक्टर को हटा दीजिए, सुमित इज को छोड़ दीजिए, सुमित इज ए, सुमित एक है, क्या है नहीं पता ना, क्या है पता ही नहीं क्या है, तो इसका मतलब ये जो इज वर्ब है इसका मीनिंग पूरा नहीं हुआ, इसको जरूरत पड़ेगी, इसको जिसकी जरूरत पड़ेगी वो इसका काम पूरा करेगा, और जो किसी के काम को पूरा कराने में हेल्प करे उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लीजिए, जो किसी काम को पूरा कराने में हेल्प करे उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तारीफ करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसको कंप्लीट कराया है इसने। उसके बाद है आई विल मेक राधा मॉनिटर, आई विल मेक राधा मॉनिटर, आई विल मेक राधा मॉनिटर। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इसको नहीं यहां तक पढ़िए, आई विल मेक राधा, मैं राधा को बनाऊंगा, अब पॉइंट भी हो सकता है, आई विल मेक राधा, मैं राधा को बनाऊंगा, खत्म कर दीजिए, यहां पर समझ में नहीं आएगा दोस्तों। क्या कहेंगे भाई, क्या बनाओगे, उसको भूत बनाओगे या उसको कोई पशु बनाओगे या उसको क्या चिड़िया बनाओगे या क्या बनाओगे, मैं उसको मॉनिटर बनाऊंगा। तो जो मॉनिटर जो नाउन आया ना, ये क्या है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में है कि लो जी मैं आ गया, मैं करूंगा भी आपका मीनिंग पूरा, इसलिए दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है अच्छा यहां पर ना एक बात और समझ लीजिए, आपको टेक्निक बता रहा हूं बस मैं आपकी नॉलेज के लिए। सुमित ये डॉक्टर, यहां पर जो डॉक्टर वर्ड आया है ये इस सब्जेक्ट के लिए आया है, मतलब सब्जेक्ट को पूरा कराने में हेल्प कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये राधा जो है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए है, दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका कोई रूल से कोई वास्ता नहीं है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राधा को मॉनिटर बना रहा हूं, बनाने वाला मैं था, बनने वाली राधा थी, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए था, सुमित डॉक्टर था तो वो सुमित के लिए था, सब्जेक्ट था। उसके बाद है केस इन एपोजिशन, केस इन एपोजिशन, ऑपोजिशन नहीं, एपोजिशन, केस इन एपोजिशन क्या कहता है, व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड फॉर ए पर्सन, जब दो नाउन एक ही पर्सन के लिए यूज होते हैं, जब दो नाउन एक ही पर्सन के लिए यूज होते हैं। उसके बाद क्या कहता है, सेकंड नाउन इज कॉल्ड केस इन एपोजिशन ऑफ द फर्स्ट नाउन, जो उसके बाद जो सेकंड नाउन होगा, दो नाउन यूज करें हमने एक ही पर्सन के लिए, तो जो सेकंड वाला नाउन है ना ये इस फर्स्ट पर्सन का केस इन एपोजिशन कहलाता है। एग्जांपल देख लीजिए, विराट द कैप्टन, विराट द कैप्टन, विराट द कैप्टन वॉन द टॉस, वॉन द टॉस। अब ये दोनों जो नाउन आए हैं ना ये एक ही आदमी के लिए आए, विराट कोहली की बात हो रही है, इस आदमी की बात हो रही है, ये अगले वाला नाउन भी इसी आदमी के लिए आया, विराट वॉन द टॉस भी कह सकते थे। एडिशनली एक और नाउन जोड़ दिया गया, तो दूसरा नाउन जो जोड़ दिया गया इसका मतलब एक ही इंसान के लिए दो नाउन हुए। तो जो सेकंड वाला है ना, जो सेकंड वाला ये पहले वाले का क्या है, केस इन एपोजिशन। एक और एग्जांपल, राखी द टीचर, राखी द टीचर, राखी द टीचर टीचेज मैथ्स, राखी द टीचर टीचेज मैथ्स। राखी सोच रही होगी कि मेरा नाम भी आ गया।
चलिए, राखी द टीचर टीचेस द मैथ, समझ में आया ना सभी को? आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, राखी और द टीचर एक ही है, यानी कि एक ही आदमी के लिए दो नाउन। तो जो सेकंड वाला रहेगा वो पहले वाले का क्या होगा, केस इन एपोजिशन। माइक संभालो भाई, अच्छे से संभालो इसको। सेकंड वाला क्या रहेगा, पहले वाले के लिए केस इन एपोजिशन। तो ये तो थे नाउन के केस। अब मैं बताता हूँ प्रोनाउन के केसेस के बारे में, कि प्रोनाउन के कौन कौन से केसेस होते हैं। प्रोनाउन के जो केस रहते हैं वो होते हैं तीन, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। ये डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं। जब कोई प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा, जब कोई प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा, कौन कौन से होते हैं ये देख लो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। यार इनको आप याद रख लो, रट लो, इनको आप याद रख के रट लो कि ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। मतलब यही नाउन ऐसे होते हैं जो सेंटेंस, सॉरी यही प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बन सकते हैं। इसके अलावा तो कोई प्रोनाउन है ही नहीं जो आप सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट ये हो सकते हैं, तो सब्जेक्टिव केस में भी यही गुरुजी हो सकते हैं। उसके पॉजेसिव में क्या कहता है, पॉजेसिव में कौन कौन से हो सकते हैं, माइन हो सकता है, अवर्स हो सकता है, योवर्स हो सकता है, ठीक है, हिज हो सकता है, हर्स हो सकता है, इट्स हो सकता है और देयर्स हो सकता है। ये वाले हो सकते हैं पॉजेसिव। इनको रट लीजिए, इनका एक फोटो ले लीजिए, अच्छा सा कचाक फोटो ले लीजिए और इसको याद रख लीजिए कि ये वाले पॉजेसिव हो सकते हैं और ये वाले सिर्फ सब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब बता देता हूं ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं। मी हो सकता है, अस हो सकता है, यू हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, इट हो सकता है, देम हो सकता है। इनके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। तो इनकी भी एक फोटो ले लीजिए, टकाटक फोटो ले लीजिए। ये वाले सब्जेक्टिव हो सकते हैं, ये वाले पॉजेसिव हो सकते हैं, ये वाले ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फंक्शन सेम है। सब्जेक्टिव मतलब जब आपका प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा कि जी मैं काम करूंगा जी, मैं हूं जी, ठीक है भाई, आप सब्जेक्टिव हो। जब आपका सब्जेक्टिव यानी कि जब आपका वो प्रोनाउन कहेगा जी मैं तो किसी चीज को अपना बना लूं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा है, ये आपके जाएंगे जी पॉजेसिव केस में। अगर आपका प्रोनाउन कहता है कि जी मेरे ऊपर तो सब कुछ हो गया, या आपने जो काम किया ना वो तो सारा रायता मेरे ऊपर गिर गया, ठीक है जी, आपके ऊपर रायता गिरता है यानी कि काम का असर आपके ऊपर पड़ता है, तो आप ऑब्जेक्टिव हो। इनको आप फिक्स कर लीजिए, यही है। हर बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही वाले केस आप बार बार प्रोनाउन के यूज करेंगे। तो ये था केस का पूरा चैप्टर जो मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को शेयर करें और आराम से इसको नोटबुक में नोट करें, 2-3 बार देखें। ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, रियल लाइफ के अंदर जब भी आप ग्रामर पढ़ेंगे, ऑब्वियसली आपको अच्छा ग्रामर के अंदर अगर अपनी कमांड फिक्स करनी है तो सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये नॉलेज आपके लिए बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि हम लोग नाउन और प्रोनाउन के सभी रूल रेगुलेशन डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेप्ट दिस वन, यही बचा था, ये हमने डिस्कस कर लिया। टेस्ट के लिए एक जरूर आपके लिए शॉर्ट वीडियो में डालूंगा फ्रेंड्स, तो सिलेबस आप अच्छे से कवर करें, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। देखते हैं, आप सिर्फ चैट ही कर सकते हैं या फिर कुछ जवाब भी दे सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.